भारत की शिक्षा व्यवस्था कितने पीछे है? द ट्रूथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारत एक युवा देश है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट पॉपुलेशन है, लेकिन क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इस युवा आबादी को सही दिशा दे रही है? आज हम जानेंगे भारत की एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई, आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट वार से हिंदी में, जहां हम बात करते हैं सिर्फ फैक्ट्स की। आज का टॉपिक है भारत की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई। हर साल करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या वो कुछ सीख भी रहे हैं? यस, रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के केवल 42% बच्चे ही कक्षा 2 की किताब पढ़ सकते हैं। कक्षा 8 के 56% छात्र बेसिक डिवीजन नहीं कर पाते। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर बच्चे सिर्फ याद कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं रहे। बहुत ही छोटा सा बच्चा का सवाल पूछते हैं, 19 का पढ़ा सुनाइए। 19 का पढ़ा 19 का टेबल फंस गया। भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं आता, भारत की राजधानी, नहीं आता, भारत की राजधानी। नहीं आता। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की भारी कमी है, ना टीचर पूरे हैं, ना शौचालय, ना लाइब्रेरी। भारत में लगभग 10 लाख स्कूलों में से 70% से ज्यादा सरकारी हैं, लेकिन उनका हाल सबसे बुरा है। भारत की राजधानी जानती हैं कहाँ है? भारत की राजधानी बताइए मैम, आप बताइए ना। कि टीचर, पटना की राजधानी कहाँ है? पटना की राजधानी होती है। पटना की राजधानी नहीं होती है, बिहार की राजधानी हो गया। पहले आप पढ़ी? आदेश दीजिए, लेटर दीजिए। आप कहाँ तक पढ़ी? सुनिए, पहले लेटर दीजिए। दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही है, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी वहां भी खराब है। स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रही तो कोचिंग सेंटर का बोलबाला हो गया। कोटा में हर साल लाखों स्टूडेंट्स जाते हैं आईआईटी नीट की तैयारी के लिए। कोचिंग इंडस्ट्री अब 30 करोड़ रुपए की हो चुकी है, लेकिन साथ ही वहां डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे एक सर्वे के मुताबिक 2023 में कोटा में लगभग 26 छात्रों ने आत्महत्या की। हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट ईयर हमने वेस्ट किया, लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे, बट फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारी हिम्मत नहीं होगी आप लोगों से नज़रें मिलाने के लिए, इसलिए हम अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं। आई नो सुसाइड हर बात का सल्यूशन नहीं होता, लेकिन हम पहले ही आप लोगों की नज़र में गिर चुके हैं। हमारा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हम आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे। भारत की एजुकेशन सिस्टम में कई मूलभूत समस्याएं हैं। रोट लर्निंग यानी रट कर पास होना, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज की भारी कमी। आज भी कई स्कूलों में वही 90s वाला सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। सर, हम ABCD याद कर लिए हैं। अच्छा तो सुनाओ फिर। ABCD समाधान और भविष्य की राह। 2020 में आई NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छी शुरुआत है। इसमें 5+3+3+4 सिस्टम लाया गया है, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने पर जोर दिया गया है, लेकिन असली फर्क तो तब पड़ेगा ना जब इसे जमीन पर ठीक से लागू किया जाएगा। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत है, लेकिन उन्हें अगर सही शिक्षा नहीं मिले ना तो ताकत एक बोझ बन जाएगी। हमें सवाल पूछना होगा, स्कूल में बच्चे जा तो रहे हैं, लेकिन क्या वो सीख भी रहे हैं? शिक्षा सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है, एक बेहतर समाज की नींव है। समय आ गया है बदलाव का, लेकिन शुरुआत हमें ही करनी होगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करें, और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आने वाली पीढ़ी जागरूक हो सके। धन्यवाद।